अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर नईम। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को चाइनीज़ स्कॉलरशिप के हवाले से अपडेट दी थी और इसी स्कॉलरशिप के हवाले से मैं आप लोगों को मज़ीद अपडेट देने लगा हूँ, क्योंकि चाइना ने काफ़ी सारे स्कॉलरशिप अपलोड किए हुए हैं, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है और उन तमाम स्कॉलरशिप के हवाले से मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो आज का मैं स्कॉलरशिप आप लोगों के लेके आया हूं, तो वो स्कॉलरशिप बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप लोगों को और उसकी डेट भी काफ़ी सारी है। यानी 15 फरवरी तक आप लोग मुकम्मल तौर पर इस स्कॉलरशिप से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देर नहीं करता, आप लोगों को डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो होने वाली है और आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट से आखिर तक देखनी है, क्योंकि इसका एक एक स्टेप आप लोगों के लिए काफ़ी कीमती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो मैं ये आप लोगों के लेके आया हूँ, वो है अंसो स्कॉलरशिप, जो कि चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं होता, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है चाइना में और वो स्कॉलरशिप देती है अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2018 और ये 2018 के अंदर हुई थी। इसके अलावा इसके अंदर 37 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ जो स्कॉलरशिप मिलेगा आप लोगों को याद करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलरशिप हैं। इसमें मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग जो स्कॉलरशिप लेना स्कॉलरशिप, तो वो आप लोग लें जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना यूएसटीएस से, क्योंकि यहाँ फ़ी आप लोगों को पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज से लेंगे तो यहाँ आप लोगों को फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि 600 RMB है। नियर अबाउट ये बन जाएंगे, अगर 40 के हिसाब से लगाएं तो ये 24,000 नियर अबाउट आप लोगों को फ़ी पे करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को जो अंसो स्कॉलरशिप में आप लोगों को 200 मास्टर स्टूडेंट्स चाहिए और 300 PhD स्टूडेंट्स एवरीवेयर ये क्या करती है, स्पोर्ट्स करती है। तो अब इसका जो प्रोग्राम है, कवरेज क्या क्या करता है, इसके मुतालिक मैं आप लोगों को अपडेट देने लगा हूँ। तो कवरेज में आप लोगों को PhD प्रोग्राम्स के अंदर आप लोगों को ट्यूशन की फ़ी मुकम्मल मिलती है। स्टाइपेंड जो है आप लोगों को 6000 से 7000 मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर you awardee has passed the qualification test arranged by the university। अप टू 48 मंथ के लिए आप लोगों को ये मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, एप्लीकेशन फ़ी वेवर मिलेगा आप लोगों को, कि इन तमाम एप्लीकेशन आप लोगों को जो फ़ी वेवर है वो आप लोगों को मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, तकरीबन आप लोगों का जो ट्रैवल अलाउंस है वो भी आप लोगों को मिलेगा। 1 ट्रिप पर अवार्डेड कैंडिडेट, और आप लोगों को 1 ट्रिप पर ईयर भी मिलेगा। यानी आप लोगों को मिसाल के तौर पे आप लोग 1 साल बाद पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी पे करेगी। 1 टाइम वीज़ा रेजिडेंस परमिट अलाउंस, तो आप लोगों को वीज़ा भी देंगे। तो ये तो काफ़ी मज़े की बात है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग मास्टर के देखें तो ट्यूशन वेवर मिलेगी, आप लोगों को मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 36 मंथ के लिए, यानी 2 साल के लिए आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, एप्लीकेशन फी वेवर मिलेगी और जो है 1 ट्रिप आप लोगों को वापस आने का होम कंट्री के लिए मिलेगा। 1 टाइम आप लोगों को जो है परमिट अलाउंस मिलेगा, वो कंप्लीट आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को नोट देखें तो आप लोगों को जो कवर करेगा वो 4 कवर करता है। यूनिवर्सिटी जो है उसमें आप लोगों को CAS 5 एटम 6 तो कवर्ड बाय द यूनेस्को एंड अंसो जो आप लोगों को है वो करेगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी किसी भी टाइम आपको टर्मिनेट कर सकती है स्कॉलरशिप पे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्टडी, अगर आप लोग स्टडी नहीं करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर देगी। एलिजिबिलिटी कौन है, एप्लीकेंट शुड नॉट बी चाइनीज सिटीजनशिप, और उसको इंग्लिश आनी चाहिए या फिर चाइनीज़ आनी चाहिए। मास्टर प्रोग्राम के लिए 1 जनवरी 1994 से पैदा होना चाहिए और उसके लिए 1994 के बाद हो, पहले ना हो। उसके बाद हमारे पास यानी इस हिसाब से 1993 वाला भी नहीं होगा, 31 दिसंबर 1993 वाला एडमिशन का हासिल नहीं हो सकता। एलिजिबल एप्लीकेंट शुड मीट द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ USTS और UCAS। उसके अलावा आप लोग एप्लीकेंट शुड नॉट एप्लीकेंट टू टेक अप असाइनमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज हर स्कॉलरशिप, कोई और असाइनमेंट नहीं ले सकता, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह यू नॉट अलाउड टू अप्लाई द आंसर स्कॉलरशिप इन बाथ UTS और UCS सिमल्टेनियसली, अदरवाइज यू विल बी डिसक्वालीफाइड। तो आप लोगों ने USTS या UCS में अप्लाई करना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ अगर मैं बात बताऊँ तो आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो USTS और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2024, और इस तमाम के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप लोगों को तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए मैंने दोनों वेबसाइट्स को ओपन किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को पहले UCS दिखा दूं, तो यहाँ आप लोगों को कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है, कॉल लेटर करना पड़ता है, प्लीज़ रेफर टू कॉल फॉर 2024 रेफरल के लिए, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा USTS आप लोग अप्लाई करें। USTS से आप लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैं इनके लिए अगर आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन लिंक आप लोगों को मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन में गिवन दे दूंगा, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ ये इनके प्रोग्राम आ गए, तो प्रोग्राम के लिए मैं एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ यदि आप लोगों के पास आ गया है कंप्लीट एप्लीकेशन, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को फिजिकल पहले बता दिया कि सिटीजन हो, वेल पासपोर्ट हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट हो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर मास्टर प्रोग्राम मस्ट बी बैचलर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। एप्लीकेंट फॉर डॉक्टर मस्ट हैव आप लोगों के पास मास्टर डिग्री इन चाइना होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास पूरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इंश्योर टू कंप्लीट द स्टडी ऑब्टेन इन बाय जुलाई 2024। इसके अलावा आप लोगों के पास जो एप्लीकेंट मास्टर प्रोग्राम शुड बी अंडर 40 के एज होनी चाहिए, यानी सितंबर 2024 के से। इसके अलावा आप लोग 45 के लिए मास्टर के होनी चाहिए। और इसके बाद जो आप लोगों ने एप्लीकेंट मस्ट इंस्ट्रक्टेड इन चाइनीज़ हैव पास्ट, अगर जो आप लोग कहते हैं कि मैं चाइनीज़ लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपको HS के लेवल 4 होना चाहिए, ये से अबव होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो भी इक्वल चल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को एडमिशन क्राइटेरिया बताया गया, तो एडमिशन क्राइटेरिया में आप लोगों को यहाँ ज़रूरत नहीं है कि आप लोग प्रोफेसर को ढूंढे जी सुपरवाइजर भी चाहिए, आप लोग उससे रिकमेंडेड लेटर लें, तो ये आप लोग जस्ट पर्सपेक्टिव होगा। अगर आप लोगों के पास हो गई या आप लोग एक बार इंटरव्यू पास कर गए तो आपका ओके हो जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा आप लोगों का, ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी हेल्ड बाय स्कूल्स डिपार्टमेंट एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और जून और जुलाई में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद एडमिशन जो रिक्वायर्ड होगा, आप लोगों के फोटो कापी या पासपोर्ट, स्टडी रिसर्च प्रपोजल आप लोगों के चाहिए, या फिर सर जो आप लोगों को CV है वो चाहिए, फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद चाइनीज़ के लिए आप लोगों के पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो। फोटो कापी, डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, बात बैचलर डिग्री, मास्टर आप लोगों के पास। इफ द applicant university student must provide official document showing their student status, exact time when they obtained their degree certificate। उसके बाद ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है तो आप लोग डिग्री सर्टिफिकेट नॉट yet obtained, then they must official documents explaining that reason stating clearly when they obtained the degree certificate। ऑलरेडी एम्प्लॉयड, तो अगर आप लोग एम्प्लॉयड हैं तो आप लोगों को ज़रूरत होगी। इसके बाद ट्रांसलेशन इंग्लिश या आप लोगों के पास होनी, चाइनीज़ या इंग्लिश में होनी चाहिए। एप्लीकेंट मटेरियल विल नॉट बी रिटर्न रिगार्डलेस द एप्लीकेशन रिजल्ट। तो ऑनलाइन इंटरव्यू जो है आप लोगों का वो कंडक्ट होगा, वो यूनिवर्सिटी स्कूल करेगी, और वो तमाम के तमाम आपके कॉन्टैक्ट पे बेस्ड होगा। कंटेंट जो आप लोगों ने दिया होगा उसी के ऊपर बेस होगा। एडमिशन जो होगा डिसीजन बेस्ड ऑन कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन एप्लीकेशन एकेडमिक परफॉर्मेंस, तमाम परफॉर्मेंस वगैरह देख के आप लोगों को दी जाएगी। फिर वीज़ा भी आप लोगों को, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टडी इन चाइना विल बी सेंट आउट टू एडमिटेड एप्लीकेंट को दिया जाएगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट, और आप लोगों को एप्लीकेशन कंप्लीट दी जाएगी। फिर स्कॉलरशिप फिर दोबारा आगे कितना देना है, तो आप लोगों को जो स्कॉलरशिप है मास्टर्स के लिए 30,000 और डॉक्टरल के लिए 35,000। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि अगर आप लोग वो हैं मतलब चाहते हैं कि आप लोग स्कॉलरशिप जो है ज़्यादा स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, 40,000 RMB लेना चाहते हैं, तो आप USTS में अप्लाई करें। ठीक है, UCS में अप्लाई करेंगे तो आप लोग उसमें ज़्यादा आप लोगों को 40,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। अकोमोडेशन फॉर ऑन कैंपस आप लोगों को 50 to 1,000 मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन रूम टाइप साइज, तो आप लोगों को ये मिलेगा। उसके अलावा आप लोग यहाँ UTS की कंप्लीट एप्लीकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं फ़ॉरन एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, कि यहाँ से आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं कि फ़ॉरन जो एग्ज़ामिनेशन सर्टिफिकेट है ये आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, तो ये आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ द फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट कवर ऑल द आइटम्स, इन तमाम आइटम्स को विद इन 6 मंथ के लिए, तो आप लोगों को ये तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो ये नेम फीमेल ये आप लोगों को करना पड़ेगा, प्रेजेंट बिलिंग एड्रेस, तमाम चीज़ें आप लोगों में से किसी एक चीज़ को है या नहीं है तो ये आप लोगों को करवाना पड़ेगा। फिर ये तमाम के तमाम रिपोर्ट्स करवानी पड़ेगी, और इसके अलावा आप लोगों को हाइट वेट डेवलपमेंट जो भी है आप लोगों के अब नॉर्मल फाइंडिंग्स कुछ भी हो, चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट, अटैच एक्सरे रिपोर्ट आप लोगों को एक्सरे रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, ECC होती है वो करवानी पड़ेगी, लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्ट, एड्स अच्छा जो होगी ये तमाम करवानी पड़ेगी, क्लोरिया, येलो फीवर, ये तमाम की तमाम आप लोगों को चेक करनी पड़ेंगी। नन ऑफ द डिसऑर्डर फाउंड ड्यूरिंग प्रेजेंट एग्जामिनेशन, तो ये
वो साइन करके देंगे। फिर सजेशन जो होगा, सिग्नेचर ऑफिशिएशन होगा, ऑफिशियल स्टैंप होगी एंड डेट होगा। तो ये आप लोगों को तमाम के तमाम फॉर्म फिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाजमी है आप लोगों के लिए। और उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को अप्लाई का तरीका बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, तो चलें अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बोरिंग नहीं कर रही होगी। अगर आप लोगों को बोर हो रहे हैं तो बर्दाश्त करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मेरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने फैमिली नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे अच्छा जी, अब आप देखें तो यहाँ क्या आएगा, ये ऐसे, ये मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, तो मैं इधर ABC कर देता हूँ ताकि, या फिर मैं आप लोगों को यहाँ चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये चेंज कर दिया। उसके बाद जेंडर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, तो मेल। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप लोगों ने यहाँ इजीली सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पासपोर्ट नंबर लिखना है, तो पासपोर्ट नंबर आप लोगों ने लिखना है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, जो आप लोगों की नेशनैलिटी होगी तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ नेशनैलिटी भी सिलेक्ट कर दी है। फिर यहाँ पासवर्ड ऐड करना है, तो आप लोगों ने कोई भी पासवर्ड होगा वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ कैप्चा फिल करना है। तो ये तमाम के तमाम फिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ। तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद क्रिएट अकाउंट करता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें इधर कंप्लीट लिख के आ गया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ अगर रजिस्टर्ड सेलेक्ट सक्सेसफुली, तो आप लोगों ने यहाँ ओके करना है। एंड देन आप लोगों ने अगर पासवर्ड सेव करना है तो अपना कर लीजिएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, लॉगिन के ऊपर जाना है। कंटिन्यू टू अप्लाई, आप लॉगिन हो चुके हैं तो आप लोगों ने कंटिन्यू टू अप्लाई पे जाना है। वेलकम ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, चेंज पासवर्ड, अपलोड CSC एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग CSC एप्लीकेशन फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट कम हो। तो यहाँ इंशाल्लाह मैं स्पीड लगाने की कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सेलेक्ट करूँ आप लोगों का तमाम प्रोग्राम। अच्छा जी, अब यहाँ आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट, अच्छा जी, मास्टर इन हिफाई या सूज, या फिर डॉक्टर प्रोग्राम। तो मैं कहता हूँ जी मैंने मास्टर करना है, अंडर ग्रेजुएट करना है, तो मैं इन सब के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर अब ये देखें, एप्लीकेंट आंसर स्कॉलरशिप ओनली चूज वन यूनिवर्सिटी, अदरवाइज एडमिशन विल बी डिस्क्वालिफाइड। अब ये सेल्फ फाइनेंस पे करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, सोर्स ट्यूशन फी मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगी, अकोमोडेशन मिलेगी, ठीक है। अगर इसके अंदर आप लोग USTS पे करना चाहते हैं, फंडेड फ्रॉम CSC, इफ चूज वन देन प्लीज लॉग इन ऑनलाइन। तो मैं इधर से जस्ट करना चाहता हूँ कि UST फेलोशिप प्रोग्राम A लेवल सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जस्ट वो जो है हमारे पास सेलेक्ट हो, ठीक है। तो अगर आप लोग B करना चाहेंगे तो वो आप लोगों का सेल्फ फाइनेंस होगा, जस्ट वो जो आपको ट्यूशन फ़ी करेगी, बाकी आप लोगों के रहने के खर्चे वगैरह सब कुछ आपको खुद यूनिवर्सिटी करेगी। जहाँ आप लोग सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने जस्ट A लेवल सेलेक्ट किया। तो मैंने A सेलेक्ट किया, फेलोशिप A फ्रॉम फंडेड फ्रॉम UST, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट ऐसे ही करना है जैसे मैं फिल करता जा रहा हूँ। तो यहाँ आप लोगों ने कंप्लीट फिल कर लिया। फिर आप लोगों ने चाइनीज़ नेम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ स्किप कर दें क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसकी। तो आप लोगों ने मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है, जो आप लोगों का मार्शल स्टेटस होगा वो सेलेक्ट करना है। फिर रिलीजन सेलेक्ट करना है, तो रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आप लोग कंट्री ऑफ द रिलीजन बर्थ, कंट्री बतानी है, जो कंट्री आप लोगों के जहाँ बर्थ है तो आप लोगों ने वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी या प्रोविंस आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ मेरी माने तो आप लोग प्रोविंस लिखिएगा ताकि आप लोग इजी रह सकें। तो मैं इधर मैं लिख देता हूँ जी सिटी या प्रोविंस, चलें लिख दिया लग गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है वो आप लोगों ने कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, तो वो सिलेक्ट कर लेनी है कंट्री जहाँ आप रहते हैं। फिर पासपोर्ट नंबर ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, ठीक है, जो पासपोर्ट की आप लोगों की एक्सपायरी डेट होगी वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि पासपोर्ट आप लोगों का एंड कब होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आप लोगों का पासपोर्ट जब एंड होगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने पासपोर्ट अपलोड करना है, फिर अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। एंड फिर आर यू इमिग्रेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, अगर हैं तो येस, अदरवाइज नो आप लोगों ने कर देनी है। नेम ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, नेम द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप लोगों ने वहाँ लिख देना, आप नेम लिखना है। तो जो नेम होगा वो आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दिया,
जी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उनका मोबाइल नंबर लिखना है, जो मोबाइल नंबर उनका होगा तो फिर वो आप लोग लिख दीजिएगा जो उनका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। मैं एनीथिंग कुछ भी लिख देता हूँ। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने उनकी करंट ऑक्यूपेशन लिखना है, ठीक है। तो करंट ऑक्यूपेशन जो है आप उन लिख देना स्टूडेंट। फिर उसके बाद इसके बाद आप लोगों ने नेम ऑफ़ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगी वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है, नेम ऑफ़ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर का आप लोगों ने यहाँ लिखना है कि आप लोगों का जो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है उसका क्या है आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो करंट ऑक्यूपेशन स्टूडेंट हो गए तो आप लोगों ने, या फिर आप लोगों ने यहाँ कुछ भी लिख देना, अदर अनएम्प्लॉयड, तो ये लिख देंगे तो आप लोग इजीली रहेंगे, ठीक है। यहाँ फिर आप लोगों ने कोई भी लिख दे अनएम्प्लॉयड, अगेन लिख दें। जी ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब आप लोगों ने यहाँ पिक अपलोड करनी, शुड नॉट बी 3 MB से ज़्यादा नहीं चाहिए, और यहाँ आप लोगों को 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस बताता हूँ कि आप लोगों ने आगे क्या करना है। यहाँ मेरी बेसिक इन्फो कंप्लीट होगी। बेसिक इन्फो कंप्लीट होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सेव एंड नेक्स्ट। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा कि आप लोगों ने अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है। अप्लाई कहाँ करना है, उसके बाद आप लोगों ने या मास्टर मेजर जो आप लोगों ने रखनी है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। जी मेजर जो मैं रखना चाहता हूँ मैंने फिजिक्स रख ली। फिर उसके बाद रिसर्च फील्ड जो है आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है कि आप लोग रिसर्च फील्ड में कौन से करना चाहते हैं, एटम एंड मालिक्यूल्स फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, कंडेंस ऑप्टिमेटिक क्वांटम इंफॉर्मेशन फिजिक्स। तो मैं जो करना चाहता हूँ प्लाज्मा फिजिक्स के ऊपर मैं करता हूँ। व्हाट इज़ रिसर्च फील्ड, नो मोर देन 100, व्हाट फील्ड और रिसर्च आर यू इंटरेस्टेड इन। तो जो आप लोग करना चाहते हैं वो आप लोगों ने लिखनी है। तो कुछ भी जो आप लोगों के है, ओनली द मेजर विल बी on show on the admission documents and degree certificate. The research will be defined and specific programs. Have you got acceptance letter from supervisor UDC? आप लोगों ने एक्सेप्ट किया तो यस, अदरवाइज नो। फिर इसके बाद आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोगों ने इसे कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे अगर मैं आऊँ तो आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ आप लोगों ने तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी है, कंट्री और रीजन वेयर दिस यूनिवर्सिटी लोकेट्स। तो आप लोगों ने जहाँ लोकेट करती है वो आप लोगों ने तमाम की तमाम क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यूनिवर्सिटी करनी है। अदर फुल नेम अगर है तो फिर आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद यहाँ डिग्री चीफ जहाँ की मेजर जो है वो आप लोगों ने, ड्यूरेशन, स्टार्ट, एवरेज, जीपीए जो आप लोगों ने ली है, क्लास रैंक जो थी वो आप लोगों ने लिखनी है। टोटल रैंक में से आप लोग लिखेंगे तो फिर आप लोगों को ओके रहेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप नेचुरल यूनिवर्सिटी जो है अगर उसमें से नोटराइज डिग्री है आप लोगों के पास तो वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने अपलोड करनी है। अगर फोटो कॉपी ऑफ नोटराइज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड 13 डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज चाइनीज आर मस्ट बी अपलोडेड फॉर द ग्रेजुएट्स, एंड आप लोगों ने करनी है। इसके बाद प्री एडमिशन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट टू इंश्योर दे विल बी स्टडी टू ऑब्टेन जुलाई दिस ईयर्स। फिर इसके बाद टाइटल आप लोगों ने सेलेक्ट करना है जो अकेडमिक है। नोट एनी पेपर अगर आप लोगों ने कोई पब्लिश किया है तो वहाँ आप लोगों ने लिखना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने एम्प्लॉय बैकग्राउंड लिखना है अगर आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की हुई है। तो इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद फिर आप लोगों ने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में आप लोगों की जो मेजर टंग है वो आप लोगों ने लिखनी है। नेटिव स्पीकर अगर आप लोग हैं तो आप लोग बता देना, नॉन नॉलेज है, पुअर है, गुड है, जो भी आप लोगों ने यहाँ लिख लेना है। एचएस के लेवल लिख देना है। फिर उसके बाद एचएस के अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप लोगों ने बताना है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी आप लोगों को वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर आइट्स या जीआरई दिया हो तो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अदरवाइज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप लोगों ने यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। तो आप जिसमें प्रेफर करना चाहते हैं वो आप लोगों ने इंग्लिश यहाँ सेलेक्ट कर देनी है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो आप लोगों ने ऐड करनी है कि आप लोगों को कॉन्टैक्ट कैसे कर सकें, ईमेल, टेलीफोन नंबर एंड फैक्स मशीन आप लोगों ने यहाँ लिखना। तो ईमेल, टेलीफोन जो आप लोगों का वो लिखना है। तो यहाँ आप लोगों ने एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद अदर इन्फो जो है वो आप लोगों ने यहाँ ऐड करनी है। तो नेम, फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं, फर्स्ट फैमिली मेम्बर, सेकंड फैमिली मेम्बर, थर्ड फैमिली मेम्बर, 3 फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं, एप्लीकेशन एंड जॉब्स, उनके तमाम एम्प्लॉयमेंट वगैरह बतानी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने रेफर इन्फो यानी जो आप लोगों के रिकमेंडेशन लेटर है वो दोनों आप लोग ने यहाँ अपलोड करने हैं। फिर अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों ने अपलोड करना है। तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन जो डाउनलोड किया था वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ CV अपलोड करनी है, पर्सनल स्टेटमेंट अपलोड करनी है, स्टडी और रिसर्च प्रपोजल जो है वो आप लोगों ने अपलोड करना है। फिर नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है आप लोगों ने अपलोड करना है, एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है सबमिट का प्रोसेस आएगा, तो आप लोगों ने यहाँ सबमिट करना है। तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन के लिए क्लिक करना है। आप लोगों ने लास्ट पे आ जाएगा कि कहाँ से हासिल किया जाए, तो आप लोग ये लिखेंगे थ्रू इंटरनेट, या फिर आप लोग यहाँ लिखे थ्रू फ्रेंड्स। जो आप लोगों ने लिखा है तो इंटरनेट लिखेंगे, तो यहाँ आप लोगों ने फिर चैनल का नाम लिख देना। उमैर नेम जो है उस चैनल का लिंक आप लोग यहाँ अपलोड कर देंगे। प्लीज फिल इन द वेबसाइट वेयर यू गेट इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग इजी रहेंगे। तो फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से वाई डू यू वांट टू अप्लाई यूडीसी टू गेट हाई रैंकिंग टू अट्रैक्टिव प्रोग्राम स्कॉलरशिप अफोर्डेबल कॉस्ट, आप स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों ने कन्फर्मेंट सबमिट कर देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी। तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा इशू हुआ तो फिर मैं इसको कंप्लीट स्टडी के साथ यानी वर्ड बाय वर्ड फिल कर दूंगा। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।